फिल्मोदय राजस्थानी फिल्मों की यात्रा। मायड़ भाषा, राजस्थान की राजस्थानी भाषा। बात घणाई करे, मैं भी बहुत सुनी है, पर मैं जब 40 साल मुंबई में राजस्थानी बोल बोल के लोगों से सीख के अपना आप में फिल्म बना के ज्ञाता बन गया। अब आ बात तो दुनिया ही जाने कि माने कत्ती मारवाड़ी आवा है, कत्ती राजस्थानी आवा है, पर मैंने ताजुब हुआ कि मैं 10 साल पहले जब थे कोई इनाम लेना आया तो वहाँ की मुलाकात हुई। पहले यार थे कौन सी राजस्थानी बनाओ, थे तो शेखावटी में फिल्म बनाओ, थे तो ढूंढाड़ी में बना दी। मेरे को साहब राजस्थान तो एक है, राजस्थान की राजस्थानी भाषा माने तो अत्तो ही पतो है, पर ये चीज़ को ज्ञान माने अत्तो ही होगा जितो माने बताएगा। पर अढ़ाई बाद हमारी मुलाकात हुई राजेंद्र जी भारत से। माँ के ने अनमोल ज्ञान को वो भंडार हो जिसे माँ का दिमाग का चक्षु खुला। नेताओं की नेतागिरी माँ का दिमाग से निकल गई और मैं आगे सागे रहने लग गया और आज चीज़ समझने लग गया कि आपने राजस्थान में राजस्थानी मान्यता की बात आप क्यों कर रहे हैं। और सीधी सी बात है बताई, अरे बेटा में तो मान्यता ही को नहीं। आगे सागे कई नेताओं से मिला, कईयों से मिला, पर मैं था से आज एक इतिहास वाली बात पूछना चाहूँगा कि मैं तो आजकल का बालक हैं और माँ के बाद वाली जनरेशन भी आ गई, मैं बोले जी मैं बलवाना, मैं करदेशा। तो मैंने बताओ अपनी ई भाषा को इतिहास का ही है और मैं ई की जो लड़ाई लड़ रहे हैं बीको के अंजाम मिल सी या मैं भी जिंदाबाद जिंदाबाद करता ना बोला। बहुत बहुत धन्यवाद मुदगल साहब, बहुत अच्छो सवाल पूछ्यो। राजस्थानी भाषा रे इतिहास से संबंधित आप सवाल पूछ्यो और राजस्थानी इतिहास री दृष्टि से दुनिया में सबसे समृद्ध भाषा है। भारत में देखा और दुनिया में देखा तो संसार री पहली पुस्तक रे रूप में ऋग्वेद रो नाम आवे। ऋग्वेद से पहली संसार में कोई पुस्तक रो नाम सुनने और पढ़ने को नहीं मिले। ऋग्वेद री रचना जो है सरस्वती नदी, गंगा जमुना सरस्वती रा नाम आप सुना, अपनी संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। सरस्वती नदी रे किनारे जगह ऋषि मुनि रहता है, वे ऋग्वेद री ऋचाओं री रचना करी। अब सरस्वती नदी रो बहाव क्षेत्र किसो हो बहुत सारो जाने है लोग, मैंने भी ने ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत को नहीं। और राजस्थान रे मायने वह समाहित होगी धरती रे मायने। राजस्थान में बहुत सारा ऐसा शहर है जगह नीचे कहवे सरस्वती बहवे है। तो आज की बात पीढ़ी पीढ़ी से चल रही है। जोधपुर में आज भी बवारा जगह है, मकानारा अंडरग्राउंड है, पानी भरी जावे क्योंकि सरस्वती चाले नीचे। तो ईसा राजस्थान रे बहुत सारा कस्बा में शहर में आज स्थिति बने। कहने रो अर्थ वो है कि सरस्वती नदी रे किनारे जगह ऋषि मुनि रहता है, बे ऋग्वेद री ऋचाओं री रचना करी। मैं अब बात ये वास्ते कर रही हूँ कि चूंकि ऋग्वेद तो संस्कृत री रचना है, तो मैं अठे कई कहना चाहूँ इन्हें माध्यम से। बात मैं आ कहना चाह रही हूँ कि वेद री जगह संस्कृत है और पुराण री जगह संस्कृत है, भी में व्याकरणिक फर्क है। अच्छा, बीने भाषाई रूप से भी में फर्क है। बीने मैंने एक विषय रूप में मैं बात नहीं कर रही हूँ, बीरे भाषाई स्वरूप में लेन बात कर रही हूँ। ऋग्वेद री जगह पहली ऋचा है, बीरे मायने लिखियोड़ा है अग्नि मिलय पुरोहितम। ड़ संस्कृत री वर्णमाला में आप किताबों में देख चो कटई बार न तो वे पढ़ावे न लिखियोड़ा है, लेकिन ऋग्वेद री पहली ऋचा में ड़ है। आ मैं जानकारी तौर पर बताना चाहूँ। और ऋग्वेद री छेली ऋचा जकी है, अंतिम ऋचा जो बी में भी ड़ है। और ऋग्वेद में जगह जगह ओ प्रयोग है। और ऋग्वेद में ओ तो मैं सिर्फ ध्यान आकर्षित करने वास्ते और जानकारी देने वास्ते कह रही हूँ, लेकिन ऋग्वेद में और वेदा में मूर्धन्य स जो है वो खर अर्थ है उच्चारित हुए। अच्छा। ए मैं दोनों परंपराओं ये वास्ते कह रही हूँ कि ए वास्ते है कि कोई भी आदमी, लखनऊ रो आदमी हिंदी बोल सी और बम्बई रो आदमी हिंदी बोल सी और चेन्नई रो आदमी हिंदी बोल सी, जयपुर रो आदमी हिंदी बोल सी, तो मेरे ध्वनि रे मायने एक फर्क रह सी। तो ठीक उन्नीस तरह जका ऋषि मुनि बा ऋचावारी रचना करी, ब जका बारी जकी मायड़ भाषा ही बारी मायड़ भाषा री ध्वनि बा ऋचाओं में आई है। तो बे मूर्धन्य स उठे उन टाइम शहरा अर्थ में हो ही को नहीं, खरा अर्थ में ही छो। एक दूसरी बात है कि अठे रो उच्चारण अठेरो उच्चारण है।
अच्छा वो हाँ राजस्थान रो उच्चारण है। और तमिल भाषा साहित्य हिस्ट्री रे मायने भी वो लिखियोड़ो है कि तमिल में भी कुछ वर्ण है जका इन अंचल सु यात्रा करन गया। साउथ में गया। हाँ, तमिल संस्कृत रे ज्यूं ज्यूं बहुत समृद्ध भाषा है। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में तमिल री पहली व्याकरण लिखी जी, तोड़कोपियर। इतनी रिच लैंग्वेज है वहाँ। वे लोग भी वो लिखे है और माने है कि अठीनू कई वर्ण यात्रा करण बठीने किया। कहने रो मतलब मैं वो कहना चाहूँ कि राजस्थानी इतनी पुरानी भाषा है कि जिमें जिन भाषा रो प्रभाव ऋग्वेदरी भाषा माते है। ऋग्वेदरी भाषा री रचना में राजस्थानी निष्ठ संस्कृत है। ऋग्वेदरी जी की संस्कृत है वह राजस्थानी निष्ठ संस्कृत है। और मैं आ बात इन वास्ते कहना चाह रही हूँ कि वो जो को आडावल है, जिन्हें आप बाद में नयो शब्द बनियो अरावली, मूल आडो वड़ो है। मकान रे माथे जो वड़ी व्या करे जिन्हें वड़ो कहवे, तो राजस्थान रे माथे वो जोग्राफिकल रूप से आडो वड़ो है। तो आडो वड़ जो आडावल पहाड़ है वो संसार रो जिता भाकर है वहाँ बडेरो है। संसार रा भागरा रो बडेरो है आडावल। और अठे कई सभ्यताओं पनपी। और मैं एक बात और ध्यान खींचना चाहूँ कि राजस्थान रे मायने बहुत सारी पुरातात्विक साइडा है जठे मिनख रे जूना रेवासरा ठाणारी ठा पड़ी है। 100-125 एडी पुरातात्विक साइडा रो पतो लागो है, जिसमें मैं एक सिर्फ बात करूं कि जैसे डीडवाणारी पुरातात्विक साइड है, मेरी उम्र हाय है, पुरातात्विक रिसर्च के आधार पे सामने आई है कि 3,64,000 वर्ष पहली उठे मिनक रह तो। अच्छा, डीडवाणा री पुरातात्विक साइड री रिसर्च रिपोर्ट आ बतावे है कि 3,64,000 वर्ष पहली उठे मिनक रह तो। जको मिनक रह तो वो अटारो ही जो तो वो कीन की बोलतो भी हो, भले ही वो हाकारा ही देतो हो, तो वो आबरी मायड़ भाषा में ही देतो हो। कहने रो मारो अर्थ वो है कि वो अंचल संसार में मिनख रे जूना रेवासरो जूनो ठेणो है, जूनो ठाणो है। इन वास्ते विण परंपरा में राजस्थानी है, विण अंचल री भाषा ही राजस्थानी है। और विनीज आप बात करा जकी इन प्रदेश री मायड़ भाषा है। यानी कहने रो अर्थ वो है 57 ईस्वी में राजस्थानी रो पहलो रीति ग्रंथ लिखी जो, जिन टाइम भरत रो नाट्यशास्त्र लिखी जो। भरत रो नाट्यशास्त्र 57 ईस्वी रही है। राजस्थानी रो रीति ग्रंथ पहलो भी 57 ईस्वी रहा। राजस्थानी में शब्दकोश री बहुत लंबी परंपरा है, रीति ग्रंथारी बहुत लंबी परंपरा है, व्याकरणारी लंबी परंपरा है। कहने रो अर्थ मारो बतानो वो अर्थ है कि जकी बाद में जो रियासत काल आयो, तो रियासत काल में राजस्थानी अटेरी रियासतानी राजकाजरी भाषा रही। और वह राजकाजरी भाषा ने अगर देखनी है तो वे सारा राजकीय दस्तावेज अलग अलग रियासत रे नाम सु राजस्थान राज्य अभिलेखागार में पढ़िया है। चाहे आपने बीकानेर के अंदर इतना ग्रंथ रखा हाँ है। वही बीकानेर में अगर आपने जोधपुर रियासत रा पट्टा तंबापत्र बहिड़ा सब देखना है, जयपुर रा देखना है, कोटारा देखना है, बूंदी रा देखना है, भरतपुर रा देखना है, बांसवाड़ा रा देखना है, कटारा भी देखना है। और राजस्थान की सगली रियासतानी राजकाजरी भाषा राजस्थानी नहीं, मालवा अंचल जो है मध्य प्रदेश रो, जो वह मालवी राजस्थानी री एक बोली है। जैसे राजस्थानी दो बोलियाँ मेवाड़ी और मारवाड़ी, यानी जो उदयपुरी और जोधपुरी बोली ने मिक्स कर दा जन मालवी री ध्वनि बन जाया करे, यानी वह ध्वनि उतारी है। और ए जगह 7-8 डिस्ट्रिक्ट जगह है, शैलाना, अमजेरा, सीतामऊ, रतलाम ठेठ इंदौर तक जाती रहे आ ध्वनि। यानी उठे वहाँ रियासता ए जकी मारवाड़ी जी की रियासता में जग 8-10 जिला की बात कर रही हूँ, वहाँ रियासतानी स्टेट लैंग्वेज भी राजस्थानी ही। और वीना जगह स्टेट दस्तावेज नटनागर शोध संस्थान सीतामऊ मंदसौर डिस्ट्रिक्ट रे मायने पढ़िया है। कहने रो अर्थ हो है वहाँ माथे खूब रिसर्च भी हो रही है, ये प्रकाश में भी आ रहा है। यानी मराठा रे साथे मुगला रे साथे राजस्थान री रियासता रो पत्राचार राजस्थानी में वेतो, यानी अटू पत्र भेजता, विनो वे फारसी में तर्जुमो करता, फिर उठे प्रस्तुत करता, उठू वे जको भी हुक्म देवता वो वारो विन भाषा में बणपोरो राजस्थानी में अनुदित वेतो। और राजस्थानी रो मैं अनुदित वियोड़ो वो पत्र है जो संबंधित रियासत में पहुँचतो, वे पत्र अपने कने पढ़िया है।
मैं बीकानेर का ग्रंथागार में देखा और ईसाई पत्र में अहिल्यावाड़ी के अंदर देखे। बिल्कुल आप सही फरमा रही हो। मराठा रे साथे जो पत्राचार हो राजस्थानी रियासत रो वे भी राजस्थानी में और तो और अंग्रेजा ने साथे राजस्थानी रियासत रो पत्राचार भी जो राजस्थानी में वे भी पत्र पढ़िया है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हो। क्योंकि मैं अहिल्यावाड़ा में गया तो उसका आर्किटेक्ट वहाँ का पूरा जो भौगोलिक स्थिति है, जो नर्मदा के किनारे किनारे जो बसे हुए हैं वो सारा वही है। तो इधर नर्मदा और इधर अपने सरस्वती नदी, तो इसके बीच वाला सारा क्षेत्र जो था वो राजपूताना और राजपूताना ही कन्वर्ट होके बना राजस्थान। इसलिए हम राजस्थान की राजस्थानी भाषा मान रहे हैं, बोलियों की बात नहीं कर रहे। संसार रो इतो मोटो भाषा वैज्ञानिक जिनो एक ग्रंथ है, कई वॉल्यूम है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जॉर्ज ग्रियर्सन रो, जर्मनी रो एक भाषा विज्ञानी हो, बहुत जानकार हो, गजब काम करियो। वीरमान 3-4 चैप्टर पूरा राजस्थानी पर है। मैं पूरा चैप्टर की मैं बात नहीं करूं, मैं सिर्फ और एक सूत्र की बात करूं। मैं कहवे कि भी राजस्थानी भाषा रो इलाको किसो है बिने वे एक शब्द में ही बता देवे जॉर्ज ग्रियर्सन। जगह आटे कोई गेला भोला बिलड़ा ना समझ लोग कोई सवाल करे नहीं बिने में जॉर्ज ग्रियर्सन रो जो सूत्र है वे कहवे कि घोड़ा शब्द संसार रा जिन इलाका में बहुवचन रा अर्थ में बढ़ती जाए वो राजस्थानी भाषा रो इलाको है। क्या बात है, क्या बात, कितनी बढ़िया बात है। और राजस्थानी भाषा परिवार री है गुजराती, सिंधी भी, हिंदी भी, ब्रज तो है ही, वो तो कोई नवी बात नहीं है, लेकिन एज की पंजाबी है। आप देखो कि जैसलमेर री पश्चिमी राजस्थानी और हनुमानगढ़ गंगानगर री उत्तरी राजस्थानी। जैसलमेर में एक शब्द में कहवे एथ, अठे जो शब्द है बिना जैसलमेर में कहवे एथ, रठीनगर अथे इथे इथ, हनुमानगढ़ गंगानगर में कहवे इथ, एथ प्लस इथ बराबर इथे, जेथ प्लस जिथ बराबर जिथे, केथ प्लस किथ बराबर किथे। आयु पंजाबी ध्वनि व्यवस्था बनी। कहने रो अर्थ है पश्चिमी और उत्तरी राजस्थानी रे ध्वनि मिश्रण सु राजस्थान पंजाबी री ध्वनि व्यवस्था बनी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यूँ निकलन आवे इतिहास रे मायनू। आप देखो कि कई जगह भाषा जिन्हें मैं राजस्थानी परिवार री भाषाओं कहूँ, इवन देन मराठी तक। मराठी में करीब ये समझो 40-50% जो शब्द है वे राजस्थानी रहे और अठू इतो बड़ो माइग्रेशन होया है। एज की पहाड़ी लैंग्वेज जितनी भी है, हरियाणा एक तरह राजस्थानी भाषी इलाको ही है, और हिमाचल, उत्तरांचल और नेपाल। आप देखो कि नेपाल पृथ्वीनारायण शाह रे नेतृत्व में नेपाल कब्जे करियो, जिन टाइम रतन सिंह वालो साको वियो और अलाउद्दीन जो लड़ाई हुई, फिर बाद रे मायने कहीं कि राजस्थान में एक बहुत ज़बरदस्त निराशा वातावरण हो, तो फिर अटू कहीं है कि बहुत सारा लोग माइग्रेट करियो सुरक्षा की दृष्टियों, तो बे पहाड़ी इलाका में गया परा, तो बे लोग बैठे ही रहेगा। तो मध्य राजस्थान से एक बहुत बड़ो माइग्रेशन होयो और वो उत्तरांचल में पालपा स्थान पे रहा और उठू आपरी शक्ति संगठित कर नेपाल ने कब्जे करियो। फिर वे उठारी जी भाषा की विशेषताओं ने अपनावता था का आपरी भाषा ने समाहित कर और नेपाली नाम से उन्हें राजभाषा स्थापन करी, जबकि आज भी आपने देखने मिला। राजपीपला महाराष्ट्र में जो है वह सिसोदिया वंशावली सारा अटू गेवड़ा है, कर्नाटक में गेवड़ा है। बिल्कुल आप सही फरमाया। सारा जो पूरे देश में माइग्रेशन होयोड़ा, और जब गया तो फिर अपनी भाषा भी लेके गया, बड़ी तादाद में गेवड़ा है, माइग्रेशन होयोड़ा है। और आज भी आप देखो कि और जो को यूपी है, उत्तरांचल है, हिमाचल है, कश्मीर है, हरियाणा है, यहाँ सारा पंजाब है, यहाँ रहे इलाका रमाइने गोगा जी की बहुत बड़ी मान्यता है। गोगा बापा, रेड़ा का रेड़ा गोगा बापा, यानी बट है कोई नयो थान भी थापे नहीं गोगा जीरो, तो गोगा मेड़ी आन बठू माटी लेर जावे रेत बाहर नीचे राखे फिर थान थापे। कहने रो अर्थ वो है यानी बे सब आपरो उद्गम स्थल इन्हें माने। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं कि राजस्थानी बहुत समृद्ध विस्तार वाली भाषा है और इनो इतिहास बहुत व्यापक है। और राजस्थानी जी की मारवाड़ी समूह व्यापक प्रभाव वाली बोली है। बीरो कुछ इलाकों जैसे धाट है वो सिंदरे मायने आवे है ना, जैसे नौकूटी मारवाड़ बाजे, नौकूट यानी नौकोना, तो भी में एक कोना उमरकोट है, उमरकोट रियासत पाकिस्तान में चले गए, वो पाकिस्तान में रहेगो। तो जानो कहीं वे राणा चंद्र सिंह अबार भी आप सर्च कर देख लियो, इंटरनेट पे भाषण पढ़िया है।
बे उठारी लोकल रहेगी राजस्थानी है बीर माँ इन्हें लोगों ने संबोधित कर रहा है 10 बार MP रहा बटे पे राणा हमीर सिंह जी अबार हमारा बेटा है लक्ष्मी जी चूड़ी जी की छोटी बेटी बटे पे पढ़ना बे ही तो है हमारा जमैसा अच्छा। राणा चंद्र सिंह जी है। तो कहने रो अर्थ हो ऐसा कि सांस्कृतिक राजनीतिक सीमांकन एक अलग बात है, सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थानी की सीमा बहुत व्यापक है। दिक्कत आ रही कि बदलाव रा टाइम रे मायने कोई चूक रे कारण या नासमझी रे कारण छोटा मोटा स्वार्थ रे कारण जिन टाइम राज आवे जिन टाइम राज जावे जने आदमी चेता चूक हो जावे बा गलती राजस्थानी विनो दंड भोग रही है। जकार हाथ में राज गयो बाने आ कंडीशन लगानी चाहिए थी कि भाई मोरी स्टेट लैंग्वेज है जकन ने 8 शेड्यूल में जोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन बारे जीव जगह छोड़ी बिन टाइम तो मैं आ कंडीशन कौन लगा सकिया, तो आ चूक रे कमी रहेगी। और जगार हाथ रात में राज आयो तो मैं एकदम भी बावड़ा हो रहा था, तो ई कारण आ चूक होगी जने के नया कानून बन गया यहाँ होगा भी यहाँ होगा सारो अपने सामी बंटा धार होगी। आप देखो कि IAS री परीक्षा वे मैं इनो एक ध्यान खींचना चाहूँ आप कने कि IAS री परीक्षा हुए जने 2000 नंबर री पूरी परीक्षा वे बीर माने 600 नंबर एक ऑप्शनल पेपर रो वे और वो पेपर ऑप्शनल विनो वे जो कि 8 शेड्यूल की भाषा है। 8वीं अनुसूची री मायने जकी भाषाओं मान्यता प्राप्त है बीरे मायने IAS में ऑप्शनल ले सको आप। जैसे गुजराती 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषा है तो गुजराती कोई भी बच्चों IAS की परीक्षा देवनी हो लेवे तो 300 नंबर रा 2 पेपर वे गुजराती फर्स्ट और गुजराती सेकंड, यानी 2000 में 600 नंबर रो भी गुजराती रो पेपर मिले। आप बहुत बड़ी बात है। आप कल्पना करो कि ज्यों ही राजस्थानी 8वीं अनुसूची में जुड़ी और 2000 में 600 नंबर रो राजस्थानी रो पेपर होयो, आप कल्पना करन देखो थोड़ी देर चुपचाप बैठन भारत रा राज्याना जगह सचिवालय है ना बे राजस्थानी टैलेंट सु भर जावेला। अब दावेरे साथे कहूं 8वीं अनुसूची में जिन दिन राजस्थानी जुड़ेला वीरा आने वाला 10 साल ने मायने देश रा जगह सचिवालय है बे राजस्थानी IAS अफसर चलावेला। राजस्थान री माटी रा जलमियोड़ा जगह टाबर जगह राजस्थानी ऑप्शनल लेन वारे हो राजस्थानी ऑप्शनल रास्ता खुलेला। आप देखो केरल में 10 लोकसभा की सीटें हैं, रापाने कने 25 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन केरल आज़ादी के बाद में जितना IAS दिया नहीं बीरा 10% भी राजस्थान को देश क्यों बीरो मात्र कारण हो जाए कि बे संविधान का त्रिभाषा सूत्र ने सबों पहली लागू करियो भारत में केरला वालों सबसे पहली। आप देखो बीरो फायदो भी हो बने कि मलयालम पढ़ी बे नरसा ठेठ हमारे गांव में भी सेवा दी है, क्योंकि बाने हिंदी भी आती, बाने मलयालम भी आती और बाने अंग्रेजी भी आती। तो संविधान में तो आप व्यवस्था है त्रिभाषा सूत्र मायने के अंतर्राष्ट्रीय संपर्क वास्ते अंग्रेजी, राष्ट्रीय संपर्क वास्ते हिंदी ने एक माध्यम बनाई और उन प्रांतीय आपरी भाषा। भारत इतो मोटो देश है वो इंग्लैंड और जापान जो छोटो थोड़ी है जटे एक भाषा में काम चाल सके। राजस्थान आंकड़ो है छोटो, इंग्लैंड तो जापान हाउ छोटो के मैंने फिर सारी बात में लागे कि आपने जो बोलिया करता कि एजुकेशन का भाव है एजुकेशन आजकल तो अपना टावर मतलब टॉप कर रहा है, टॉप रैंकर्स रहे। हाँ? तो अगर आ व्यवस्था हो जाए अरे सब बात तो राजनीति को मेन मकसद मैंने लागे सिर्फ वही है कि बाहर वाला वहां पे थोपता रहो और वहां का बच्चा अपने घर में बैठे रहे। IAS में अब बहुत बड़ी राजस्थान का बच्चा ने सुविधा मिल सके 8वीं अनुसूची में राजस्थानी जुड़ने से। और दूसरी बात है कि रेलवे में भी इनो पेपर भेजावे। और एक बड़ी बात है जो को लोगों ठा नहीं है, नीट में माध्यम मिले गुजराती माध्यम शू ए जो की भाषाओं है वहां नीट डॉक्टरी की परीक्षा है बी में वो मीडियम लेन दे सके। अच्छा IAS में वो भाषा मीडियम मिल सके, इंटरव्यू रो बोर्ड में विन भाषा रो एक्सपर्ट बैठेला तो स्वाभाविक रूप से एक अटैचमेंट वेवे और स्वाभाविक रूप में विन बच्चा रो स्पेशलाइजेशन भी वेवे वीरो कॉन्फिडेंस भी वीरी लैंग्वेज में ज़्यादा निखर नामी आवे। कहना रो तो ऐसा कि राजस्थानी 8वीं अनुसूची में जुड़े बीने वास्ते राजस्थानी में कोई भाषा के रूप में अक्षमता या अयोग्यता नहीं है। राजस्थानी भाषा के रूप में तो संसार और समो मोटो शब्दकोश है, आज सबसे बड़ो साहित्यिक शब्दकोश के रूप में राजस्थानी की तुलना में दुनिया में कोई भाषा का शब्दकोश नहीं है। एक शब्द का मैक्सिमम प्रायवाची वर्ड है बिल्कुल सूरजरा 13 प्रायवाची शब्द है एक छंद में पूरा रा पूरा और सारा शब्दकोश बनियोड़ा है। वो शब्दकोश अब अपन ऑनलाइन हो रही है बिल्कुल अब पूरा वेहन वाला है वो काम
राजस्थानी पूरो शब्दकोश सीताराम जी लालसो ऑनलाइन उपलब्ध वेला और जल्दी ही वो राजस्थानी शब्दकोश मैं वह व्यवस्था कर रही कि जेने राजस्थानी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जो को हिंदी टू इंग्लिश वेवे या इंग्लिश टू अदर लैंग्वेज वेवे वो व्यवस्था राजस्थानी टू इंग्लिश री कर रही और राजस्थानी टू इंग्लिश वालों चैनल जो ही अपन बनियो इंग्लिश टू अदर लैंग्वेज री व्यवस्था तो है दुनिया भर में तो राजस्थानी यूं दौड़ी पूरी दुनिया रे मायने और अबार जो को प्रोजेक्ट अबार पूरो हो रही है शब्दकोश वालों इरे मायने शिकागो विश्वविद्यालय रो जो दक्षिण एशियाई भाषा विभाग है वीर साथे भी अपन MOU भी हो रहा है वो भी अपन इन काम में साथे है और वीरी वेबसाइट पे भी राजस्थानी शब्दकोश रहेला इनू का ही फायदो है कि वो भाषा विज्ञान रो डिपार्टमेंट है विश्व लेवल रो है भाषा विज्ञान में तो लैंग्वेज संबंधित प्रोजेक्ट वेता ही रहे ताकि राजस्थानी जुड़ियोड़ा प्रोजेक्ट भी स्टूडेंट करे स्कॉलर करे और दुनिया रा शोधार्थी करे इशू राजस्थानी दुनिया रे लेवल पे खड़ी गई। अब मैं तो एक चीज बताओ एक तो थाने पहले बोले थे कि वो शब्दकोश माने भिजाओ प्रिंट फॉर्मेट के अंदर कि मैं राजस्थानी की बातें करा मार करना तो वो शब्दकोश होना बिल्कुल मिल जाए एक तो था के और दूसरो जो मैं चाल रहे हैं को एक सूत्री जोश तो मामा भर दियो थे अब एक सूत्री बात दिशा दिखाओ कि कानूनी पहलू पे माँ के बाबूजी है RTI एक्टिविस्ट करके मैं गवर्नमेंट का सारा कागज निकलवा लिया और अब माने मान्यता देनी पड़े लेकिन जितना थे कॉन्फिडेंट हो इतना कॉन्फिडेंस बाहर में भी है कि अब तो मैं मान्यता ले रहा वाला क्योंकि सिर्फ माने कागजा में मान्यता देनी है बाकी तो मान्यता प्राप्त है। अब तो पुरानो इतिहास इतनी बड़ी माँ की कहना से धरोहर जिन्हें थे छुपाना चाहो जिन्हें थे कहना से उजागर कौन करना चाहो तो गवर्नमेंट तो माने ली लेकिन एक स्पष्ट निर्देश कि अब ये आगे बढ़ो तो अपने साल 2 साल में मिल जाओ और जल्दी दे दे तो फिर अशोक जी की मेहरबानी। देखो सा अशोक जी गहलोत राजस्थानी रा सबसे बड़ो हेताड़ू है क्योंकि राजस्थान रे मायने जिन टाइम केंद्र में एक बार 8वीं सूची में जोड़न वास्ते दिल्ली लेवल पे पहली बार धरणो होयो तो राजस्थान रा सब MP PV में भी हा लेकिन प्रधानमंत्री जी उन टाइम की हो कि भाई राजस्थान की विधानसभा रो एक प्रस्ताव चाहिए बहुमत रो इन कारण सब जना पाछा आवनो पड़ियो विनी पूर्ति अशोक जी गहलोत करी अगर मारे मन में भाषा रे प्रति प्रेम नहीं होतो तो वे नहीं करता तो विने वे ईमानदारियों करियो बिना कोई लाग लपेट और बिना कोई रूंझट रहे और 5 मिनट में पास हो गो वो BD कल्ला साहब प्रस्ताव रखियो और सब जना टेबला बजाई 200 MLA और पास कर और दिल्ली भेजियो फिर बाद में CM रे रूप में अशोक जी गहलोत एक पत्र केंद्र सरकार ने लिखियो कि राजस्थानी भाषा ने अलग विन प्रस्ताव रे अलावा बाद में लिखियो केंद्रीय गृह मंत्री ने उन टाइम शायद शिवराज पाटिल हा तो वह ने लिखियो कि भाई आप नहीं उन टाइम अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री या अटल अडवाणी जी गृह मंत्रालय वन करने हो तो वो लिखियो कि भाई 8वीं सूची में राजस्थानी को जोड़ा जाए फिर बाद में भी जद मौका आया 2-3 बार पत्र लिखा है पर कहने और तो है कि यार मन में आपकी पीड़ा जरूर है लेकिन आ राजनीति है अनुकूलता में प्रतिकूलता में चलती रहे लेकिन राजस्थान रा जाया जन्मा हर व्यक्ति ने चाहे वो राजनीति में है चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में है चाहे साहित्य क्षेत्र में है चाहे वो आम कोई भी क्षेत्र में है वीरी आपरी भाषा रो एक शब्द मरे तो वीर शब्द रे माइलो जो को संस्कार मरे वीर शब्द रे माइला अर्थ रीज की संस्कृति मरे तो वो राजस्थान रो बहुत बड़ो नुकसान है जिनी भरपाई कटू भी नहीं हो सके और विने एक शब्द ने भी कोई भी व्यक्ति बचान राजस्थान ने वाते बड़ो योगदान कर सके मैं समझू वेन तरह योगदान आभार बहुत अच्छा हो रहा है और जो को IT रो युग आयो आप देखा हो मुदगल साहब इन IT रा युग रे मायने राजस्थानी प्रचंड रूपों खड़ी हुई नहीं प्रचंड रूपों आप देखो कि YouTube पे राजस्थानी रा हजारों चैनल है हजारों भक्ति रा चैनल मनोरंजन रा चैनल हास्य रा चैनल शिक्षा रा चैनल धर्म रा चैनल मतलब पाठ्यक्रम जका बोर्ड री किताबों रा पाठ्यक्रम रा यूनिवर्सिटी रा पाठ्यक्रम रा अलग अलग तरह रा फिर फेसबुक पे यूट्यूब पे फलाना ये जितना भी सोशल मीडिया रा फ्रंट है नहीं साहब हमारे सब पे राजस्थानी बढ़िया ढंग से हामी आ रही है और लाखों व्यूअर है लाखों एड़ा एड़ा कलाकार निकल आ रहा है जकारो कोई नाम ही कौन जानता और वे आर्टिस्ट बहुत लोकप्रिय आर्टिस्ट हो रहा है चाहे वे गाँवों में से निकल हाँ चाहे वे गायक है चाहे वे बात करनिया है चाहे मंचरा आर्टिस्ट है चाहे कोई कवि है चाहे कुछ भी है आ राजस्थानी भाषा री ताकत है आज सिर्फ कोई उन व्यक्ति री करामात नहीं है चूंकि उन भाषा री ताकत है और पचे भी व्यक्ति री आपरी साधना है कि वो विने कितने अच्छे ढंग से कर पा रही हो है तो कहना रो अर्थ है भाषा में कोई कमी है ही को नहीं अब ठीक है सरकार ने अनुकूलता वाली बात है
तो એ અનુકૂળતામાં આજકાલ તો बहुत अच्छी बन रही है, तो संभावना आई है कि આપણને वो दिन जल्दी જ देखने मिलेला। और मैं आ समझूँ कि जो ही આપણો शब्दकोश ऑनलाइन फॉर्म में हो जावे और वो ट्रांसलेशन फॉर्म वालों शुरू हो जावे, तो मैं समझूँ कि राजस्थानी रो जो पाठ्यक्रम पहली 5वीं तक रो, पहली 8वीं तक रो, वो हमारे लिए बहुत सरल हो जावेला। और राजस्थानी रा जका लेखक है हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि वे 50 आईडी कमेटिया में जुड़ियोड़ा वे तो पहली 5वीं किताब आप ही बना देवा, आप ही बना देवा। प्राइवेट स्कूल के वहाँ लगाओ, घणे आगे बढ़न में लगाई, પછી गवर्नमेंट वाला ही लगा दी, कहीं दिक्कत है। कहना और तो ऐसा कि राजस्थानी रो चाहे फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे राजस्थानी रो मीडिया है, राजस्थानी रो प्रिंट मीडिया है, राजस्थानी रो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, माने शब्दारी दिक्कत आवे तो जब वारा राजस्थानी शब्दरी हिंदी, राजस्थानी शब्दरी अंग्रेजी मिल जावेला तो ए जका उद्योग धंधा है नहीं साहब बहुत तेजी मजबूती साथ खड़ा हो पावेला। और ये वास्ते अपन सबने प्रयास करना जरूरी है। अमेरिका रे मायने 101 भाषाओं ने मान्यता है। ओबामा सरकार अमेरिका में 101 भाषाओं ने मान्यता दी, बी में एक राजस्थानी है। नेपाल में भी है मान्यता? नेपाल में नेपाली संसद में राजस्थानी में शपथ ले सके। तातेड़ साहब एक केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री आपने नोहरा रेणिया बे राजस्थानी में शपथ ली, बकायदा खुद हटाया जने कियो अटेर अखबार में भी छपियो। यानी राजस्थानी है, राजस्थानी एक समृद्ध भाषा है, राजस्थानी लोगानी भाषा है, जने विदेश में भी मान्यता है। और दुनिया रा जितना भी रिच समृद्ध विश्वविद्यालय है और वारे मायने जका समृद्ध भाषा विज्ञान रा विभाग है, वारे मायने राजस्थानी एक विषय रे रूप में बहुत अच्छे ढंग से एस्टेब्लिश है। कैम्ब्रिज में मने भी वो चांस मिलियो कि मैं राजस्थानी रा विद्यार्थियों रूबरू हुयो और मने बहुत अच्छो लागो कि वहाँ देशा रे मायने भी राजस्थानी रे प्रति, राजस्थानी रा ज्ञान रे प्रति एक ललक है। मैं एक छोटा सा एक पेपर रे माध्यम से आ बात कहने की कोशिश करी और मैंने बहुत गर्व महसूस होयो कि वीर माध्यम से राजस्थानी दुनिया में नंबर 1 है। एक छंद शास्त्र रो एक गीत, एक छंद है राजस्थानी रो गीत छंद ए जगह गाई जगह गीत नहीं पढ़ी जगह गीत। राजस्थानी री जकी शास्त्रीय कविता शैली डिंगल वीर मायने एक गीत छंद है, मतलब एक छंद रा 120 प्रकार टाइप्स, 120 टाइप्स दुनिया री कोई भाषा में नहीं है। मैं बकायदा कैम्ब्रिज में हमारा अंग्रेजी रा भाषा विज्ञान रा हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने पूछो अंग्रेजी वाला ने कि कोनी साहब कि तारा मीटर में इता है कहीं कि कोनी साहब किम्मी कोनी इता एक अपारोगी दुओ 23 भांतरा दुआ छप्पे 71 तरह छप्पे संसार में दिवोलेन विरोध कोन ला दे कटे इतनी समृद्ध भाषा है। कहने रो अर्थ है कि पूरी दुनिया में राजस्थानी एक भाषा के रूप में बहुत सम्मानित भाषा है। साहित्य अकेडमी में 24 साल छुआ एक स्थापित भाषा है। तमिल रा भी साहित्यकार सम्मानित वेवे, बंगला रा भी वेवे, राजस्थानी रा भी वेवे और सब भाषाओं की किताबों छपे, हमारी भी छपे और इन दृष्टियों कोई कमी नहीं है। और राजस्थानी रे वास्ते पूरे मन वचन कर्म छू हर राजस्थानी ने आप री कोशिश करनी चाहिए और आप रो जमारो सफल करना चाहिए। ठीक है राजेंद्र जी, आपने एक अच्छी राह बताई, हम इस पे चलेंगे और आने वाला जो समय है वो यूथ के दम पर अपनी उस भाषा को मान्यता प्राप्त करेगा जिसका वो हकदार है। राजस्थानी हमारी मायड़ भाषा है, मातृभाषा है। हम राजस्थान के भूभाग पर रहते हैं, इसलिए हमारी सारी बोलियां राजस्थानी में समाहित है। इसी एक उद्देश्य के साथ हम अपने राज्य की भाषा लेकर रहेंगे, 8वीं सूची में सम्मिलित करवा के रहेंगे। ये एक सार्थक पहल हमारा आज का यूथ कर रहा है, उसका हम दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत करूं, बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि माने इतिहास के बारे में बताया। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।